चंपानगर नाम की एक गांव में मालती नाम की एक लड़की रहती थी। वो दिखने में सुंदर थी, लेकिन वो हर वक्त सस्ते कपड़े पहनना पसंद करती थी। वो बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। ऐसे ही कुछ दिन जाने के बाद शहर से प्रकाश नाम का एक लड़का उस गांव में एक प्रोजेक्ट का काम से आता है। गांव में आते ही उसकी मुलाकात मालती से होती है, तो वो मालती से पूछा, एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। मैं यहाँ पे नया हूँ, कुछ भी ठीक ठाक से नहीं पहचानता हूँ। अच्छा तो बोलिए, आप क्या जानना चाहते हैं? पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अगर आप बुरा ना माने तो आपका नाम बताएंगी? जी मेरा नाम मालती है, और आपका? मैं हूँ प्रकाश, मैं एक इंजीनियर हूँ। यहाँ एक सरकारी प्रोजेक्ट के काम से आया हूँ। क्या आप बता सकती हैं कि वो जगह किधर है? जी हाँ। मिताली प्रकाश को वो जगह दिखा देती है। प्रकाश वहीं रहकर काम देख रहा था, इसलिए आए दिन उसकी मुलाकात मालती से होती रहती थी। ऐसे ही दोनों में जान पहचान बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर एक दिन प्रकाश ने मालती से कहा, मालती, यहाँ का जो मेरा प्रोजेक्ट था वो ख़त्म हो गया। मैं अब शहर लौट जाऊँगा। ओह अच्छा। क्या हुआ मालती, तुम उदास क्यों हो गई? कुछ भी तो नहीं हुआ। मालती, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? मालती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ प्रकाश, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। फिर ठीक है, कल मैं तुम्हारे माता पिता से बात करना। उसके बाद प्रकाश मालती के माता पिता से बात करके मालती से उसी गांव में शादी कर लेती है। फिर वो मालती को लेकर शहर अपने घर लौट जाता है। प्रकाश की माँ अंजलि दरवाजा खोलकर मालती को प्रकाश के साथ देखकर कहती है, अरे प्रकाश बेटा, तू ये किस भिखारी को अपने साथ लेकर आया है? कौन है ये? माँ, ये मालती है। हाँ तो इसको यहाँ क्यों लेकर आया है? घर का काम करने के लिए लाया है क्या? तो फिर अच्छा ही किया बेटा। माँ, मेरी बात तो पहले सुन लो। मालती मेरी बीवी है। क्या? ये तू क्या बोल रहा है? हाँ माँ, मैं सही बोल रहा हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली। मैं नहीं मानती इस भिखारी को अपनी घर की बहू। माँ, मालती बहुत अच्छी लड़की है। अपने बेटे के आगे अंजलि को झुकना ही पड़ता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। वैसे तो मालती घर की सभी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी, लेकिन मालती हर वक्त सस्ते कपड़े पहनती थी। इसके वजह से उसकी सास उसे भिखारी कहकर ताना मारती थी। उसके सास के साथ साथ आस पड़ोस के सब लोग भी उसे अब ताना मारने लगे। एक दिन जब मालती रास्ते से जा रही थी, तब अरे ये भिखारी हमारी अंजलि बहन की बहू है ना? हाँ राखी बहन, तुमने सही कहा। प्रकाश की भी क्या पसंद है, एक भिखारी से शादी करके ले आया। हाँ हाँ, तुम ठीक ही बोल रही हो। हमारी अंजलि बहन की नसीब ही फूटी है। ऐसे ही सब लोग मालती को ताना मारने लगे। फिर एक दिन, मालती, आज मेरे ऑफिस का एक पार्टी है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हम जाएंगे। जी ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। मालती पार्टी में भी सस्ते कपड़े पहनकर ही चली जाती है। वहाँ पर भी सभी मालती की मजाक उड़ाते हैं। अरे प्रकाश, तुम किसको साथ लाए हो? तुम्हारे घर की काम वाली है क्या? प्रकाश, मैं तो तुम्हें अच्छी खासी सैलरी देता हूँ, फिर भी तुम अपनी बीवी को इतने सस्ते कपड़े क्यों खरीद कर देते हो? वो लोग घर चले जाते हैं। प्रकाश, तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो ना, क्या बात है? सब लोग मुझे भिखारी, काम वाली और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पर तुम कभी भी कुछ नहीं बोलते, ऐसा क्यों? क्योंकि सब लोग तुम्हें बाहर से देखकर बोलते हैं, पर मैं तो तुम्हारे मन की खूबसूरती देख। फिर एक दिन मालती बाजार गई कुछ कपड़े खरीदने।
तो दुकान में जाकर उसने दुकानदार से कहा, भैया मुझे जरा सिल्क साड़ी दिखाना। कितने की साड़ी देखेंगे? सबसे सस्ता वाला दिखाइए। ये देखिए, ये 400 की है। नहीं नहीं भैया, ये भी बहुत ज्यादा है। अब जरा इससे भी सस्ता वाला दिखाइए ना। नहीं बहन जी, इससे सस्ती वाली मेरे पास नहीं है। फिर मालती पूरा बाजार घूमकर सबसे सस्ता वाला साड़ी खरीद कर ले जाती है। घर लौटते समय उसकी नजर एक गाड़ी के शोरूम पर गई, जहां एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी थी। उसे देखकर मालती रुक गई। अरे वाह, ये गाड़ी तो बहुत सुंदर है। मुझे तो बहुत दिनों से गाड़ी की शौक है, तो मैं ये गाड़ी लूंगी। अगले दिन वो जब प्रकाश के साथ घूमने गई, तब उसी कार के शोरूम के सामने आकर मालती प्रकाश से कहा, सुनिए ना, वो लाल वाला गाड़ी देख रहे हो ना, कितनी सुंदर है ना वो। हाँ सो तो है, लेकिन वो गाड़ी तो बहुत कीमती लग रही है। चलो ना अंदर जाके देखते हैं। लेकिन देख कर क्या फ़ायदा, उसे मैं खरीद नहीं पाऊंगा। फिर भी एक बार देखने में हर्जी क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। अच्छा ठीक है, तुम इतनी जिद कर रही हो तो चलो देखते हैं। वो शोरूम रास्ते के उस पार था। प्रकाश रास्ता पार करके पहले अंदर चला गया। प्रकाश अच्छा कपड़ा पहना हुआ था, इसलिए शोरूम के गार्ड उसे नहीं रोका। लेकिन मालती थोड़ी पीछे रह गई थी और हर बार की तरह वो सस्ते वाला कपड़े ही पहनी हुई थी। उसे अंदर घुसते देख गार्ड ने उसे रोक लिया। अरे अरे, तुम अंदर कहाँ घुसी जा रही हो? देखती नहीं हो क्या, यहाँ सब बड़े लोग ही जाते हैं। यहाँ किसी को भीख नहीं दी जाती है। मैं यहाँ कार देखने आई हूँ। क्या? अरे देखकर तो लगता है साइकिल तक खरीदने की औकात नहीं है। सपना देख रही हो गाड़ी खरीदने की। चलो जाओ यहाँ से। किसकी औकात है और किसकी नहीं, ये मुझे देखकर ही आपको पता चल गया। और नहीं तो क्या, अपना रास्ता देखो। मैं तो अंदर जाऊंगी ही। ये बोलकर वो जबरदस्ती अंदर चली जाती है। ऐसी गोलमाल देखकर उस शोरूम के मालिक भी वहाँ आ जाते हैं। अरे अरे, आप अंदर क्यों चली आई? गार्ड, तुमने रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत रोका सर, पर ये जबरदस्ती अंदर घुस गई। मैं यहाँ वो लाल वाला कार खरीदने आई हूँ। मालती को देखकर मालिक को मालती कोई पागल औरत लगी। आप पागल हैं क्या? जानती भी हैं उस कार की कीमत कितनी है? वो विदेशी कार है, उसकी तरफ देखे, इतनी तक औकात नहीं है आपकी। चलिए निकलिए यहाँ से। मेरे पास पैसे हैं। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। गार्ड, इस औरत को धक्का मारकर निकाल दो। उधर मालती को ना देखकर इतने में प्रकाश भी वहाँ आ जाता है। वो कुछ कहे उससे पहले ही मालती कहती है, रुकिए। ये बोलकर मालती अपने हाथ में पकड़े हुए झोले से 2000 रुपए का 2 बंडल निकालकर टेबल पर रख देती है। इतना सारा पैसा देख शोरूम के मालिक की तो बोलती ही बंद हो जाती है। अरे मैडम, आप दरवाजे पर खड़ी क्यों हैं? अंदर आइए। अरे कोई कॉफी लाओ। मैडम मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। आप लोग किसी भी इंसान को जज करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके कपड़ों से। वो इंसान क्या है और क्या नहीं है, ये आप जानना भी नहीं चाहते हैं। ये लीजिए पैसे, और लगी तो और दूंगी, और वो लाल वाला गाड़ी मेरी। इतना सारा पैसा ऐसे देते हुए देख प्रकाश भी चौंक जाता है। मालती, ये सब क्या? प्रकाश, मैंने तुमको बताया नहीं, मैं बहुत सारा ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ। बहुत पहले से ही करती थी। मैं बहुत पैसा कमाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे दिखाना भी जरूरी है। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि किसी को देखकर उसकी विचार करना नहीं चाहिए और किसी को छोटी बड़ी बात भी नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो जैसी भी हो। मोहितपुर नाम की एक गांव में मनिका नाम की एक लड़की रहती थी। वो बाकी लड़कियों से कुछ अलग ही थी। वो किसी भी तरह जुगाड़ करके
हर कामों को पूरा कर ही लेती थी। उसकी माँ को अगर कोई भी चीज की जरूरत हो और वो चीज उनके घर में ना हो तो वो कैसे भी करके उसको जुगाड़ करके देती थी। बेटी मनिका, देखना घर का दरवाजा टूट गया है, अब किसको बुलाए इसे ठीक करने? किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं माँ, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। फिर वो आसपास देखकर मोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लाकर उसे काट कर किसी भी तरह दरवाजे को ठीक कर देती है। अरे वाह बेटी, ये तो ठीक हो गई। ऐसे ही वो जुगाड़ करके हर कामों को किसी भी तरह पूरा कर ही लेती थी। ऐसा करके दिन बीतता गया। मनिका अब शादी के लायक हो गई तो एक दिन उसकी माँ ने उसे पास बुलाई। मनिका बेटी, जरा सुनना। हाँ माँ। बेटी, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। हाँ बोलो, क्या बात कहनी है? बेटी, तेरे पिताजी रोशन नाम के एक लड़के के साथ तेरी शादी तय करके आए हैं। लेकिन माँ, मैं पिताजी को तो कुछ नहीं बोल सकती। पर माँ, आप तो जानती है ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। बेटी, रिश्ता अच्छा है, हमारे पास वाले गांव में ही रहता है, हमारे नजदीक ही रहेगी और सबसे बड़ी बात, लड़का भी अच्छा है। लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटी, अब तू ना मत कर मेरी बच्ची। फिर कुछ ही दिनों में मनिका की शादी रोशन के साथ हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद, बहू। हाँ माँ जी, बोलिए। बहू, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ माँ जी आपको? ऐसे जैसे कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी सी थकान सी लग रही है। तू एक काम कर, आज का रोटी तू बना ले। ठीक है माँ जी। ये बोलकर मनिका रसोई में चली जाती है और वहाँ जाकर सोचती है, शादी से पहले मेरी माँ कहा करती थी कि मेरे साथ कुछ काम सीख ले, रोटी पकाना सीख ले। अगर तुझे सब काम आएंगे तो ससुराल में सब तुझे प्यार करेंगे। पर मैंने उनकी बात तब नहीं मानी। अगर मैं तब उनकी बात मान लेती तो मुझे इस परेशानी में आज नहीं पड़ना पड़ता। बहू, तू अब तक कर क्या रही है रसोई में? तुझे रोटी पकाना आता भी है कि नहीं? मनिका कुछ नहीं कहती, चुपचाप से आटा गूंदने बैठ जाती है और फिर सोचती है, आटा गूंद तो लूंगी, पर रोटी गोल कैसे बनाऊं? अगर टेढ़ी मेढ़ी रोटी सबको परोसी तो सब मुझे ताना मारेंगे। तभी उसे एक जुगाड़ सूझती है। आइडिया, मैं एक काम करती हूँ। ये बोलकर मनिका पहले टेढ़ी मेढ़ी रोटी बेलती है, फिर उन सब रोटियों को एक गोल थाली के मदद से एक ही साइज का गोल गोल काट लेती है और सब लोग उसकी बनाई हुई रोटी खाकर बोलते हैं, अरे बहू, मुझे तो लगा था तुझे रोटी बनाना ही नहीं आता है, लेकिन बहू तूने तो मुझे चौंका ही दिया। हाँ मनिका, ये सब रोटी तो एकदम गोल बनी है, मैं मान गया तुम्हें। रोटी बनाकर मनिका की ससुराल में बहुत नाम हुई। सभी उससे काफी खुश थे। फिर एक दिन उनके घर में 4 मेहमान आते हैं। बहू, जरा देखो कौन आया है। आई माँ जी। बहू, तुम्हारी सास घर में है क्या? हाँ, माँ जी घर में ही है। आप लोग अंदर आइए ना। माँ जी, आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। आती हो बहू। अरे सविता वविता। हाँ, तू चौंक गई ना? और नहीं तो क्या, कितने दिन हो गए तुम लोग नहीं आए मेरे घर में। और चिंटू और मुन्नी भी आई है, कितने बड़े हो गए हैं सब। ये तेरी बहू है क्या? हाँ, ये मेरी बहू है। सविता बता रही थी कि तूने अपने बेटे की शादी करवा दिया है, इसलिए बहू से मिलने चली आई। बहू, तू जाकर इनके खाने के लिए कुछ बना कर ले आ। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। वो रसोई में जाकर देखती है कि अंडे के अलावा और कुछ भी नहीं है घर में। अरे, मेहमानों को देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंडे पड़े हैं और वो भी 2, और मेहमान है 4। तब वो अपनी सास को बुलाई। माँ जी, जरा एक बार सुनिए ना। आती हूँ बहू। क्या हुआ बहू? माँ जी, चाय के साथ अंडे के अलावा और कुछ भी नहीं है, और वो भी 2 ही अंडे हैं। फिर क्या होगा बहू?
मेरी तो अपनी सहेलियों के सामने नाक कट जाएगी। तभी मनिका के दिमाग में एक जुगाड़ सूझी। मैं एक जुगाड़ लगाता हूँ। दोनों अंडों को एक साथ मिलाकर उसमें थोड़ा दूध डालकर अच्छे से फेंटकर 4 ऑमलेट बना देती हूँ। किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं माँ जी, आप जाइए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। जैसा सोचना वैसा काम। मेहमानों को भी कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही वो हर काम जुगाड़ करके करती है। उसकी सास देखती है कि वो कुछ न कुछ करके सब कुछ जुगाड़ कर लेती है। ये सब देखकर उसकी सास एक दिन बोलती है, बहू, अपने जुगाड़ के चक्कर में तो कंजूसी तो मत कर। माँ जी, ये सब जुगाड़ के मामले में आप कुछ ना ही बोले तो अच्छा है। आपको कुछ नहीं पता। मानिका के मन में अपने जुगाड़ को लेकर अहंकार आ जाती है। वो सोचती है, मेरे जैसे जुगाड़ू इस गांव में तो क्या, आसपास के किसी भी गांव में नहीं है। मैं तो जुगाड़ की मदद से कुछ भी कर सकती हूँ। फिर एक दिन घर की इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम होती है। अरे, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या हुआ? पंखा क्यों नहीं चल रहा है? शायद पंखा खराब हो गई है। नहीं मनिका, मैंने लाइट भी जलाकर देखा, लाइट भी नहीं जल रही है। ठीक है, मैं देखती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इलेक्ट्रिक मैकेनिक को बुला कर लाता हूँ, वो आकर ठीक कर देगा। हाँ बहू, हर चीज में जुगाड़ ठीक नहीं है, खास करके इस मामले में। बेटा, तू बाहर जाते वक्त मैकेनिक को बोल कर जाना। ठीक है माँ। मानिका तब कुछ नहीं बोलती, पर मन ही मन सोचती है, खामों पैसों को बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग, पर मेरे रहते ये मैं होने नहीं दूंगी। एक बार आने तो दो मैकेनिक को। अरब बाहर जाते समय मैकेनिक को खबर दे देता है और थोड़ी ही देर में मैकेनिक घर में आ जाता है। भाभी जी, मैं इलेक्ट्रिक ठीक करने आया हूँ। कोई जरूरत नहीं है ठीक करने की, मैं खुद ही ठीक कर लूंगी। लेकिन मुझे अरब भाई साहब बोल कर गए थे। हाँ तो क्या हुआ, अब मैं मना कर रही हूँ, अब जा सकते हैं। बहू, मैं फिर से कहती हूँ, इतना रिस्क मत ले, जिसका काम है उसी को करने दे। लेकिन मनिका जुगाड़ करके उसे ठीक कर ही देती है। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, मैं कर दूंगी। अब चलिए बाजार चलते हैं। फिर वो दोनों बाजार चली जाती है। कुछ देर बाद अरब घर लौट आया। फिर जैसे ही वो पंखा चलाने गया, अरे मैया रे मैया! करंट शॉक लगने पर वो जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। कुछ ही देर में मनिका और उसकी सास घर लौट आई और आकर अरब को जमीन पर बेहोश देखकर दोनों घबरा गए। क्या हुआ जी आपको? क्या हुआ बेटा, तू गिर कैसे गया? फिर दोनों उसके मुंह पर पानी मारकर उसे होश में लाई। तब अरब ने कहा, माँ, इस इलेक्ट्रिक बोर्ड से करंट लग गया मुझे बहुत जोर से, लगता है शॉर्ट हो गया है। मैकेनिक ने कैसे ठीक किया? अभी बुलाता हूँ उसे। रुकिए जी। नहीं मनिका, मैंने उसे ठीक से रिपेयर करने के लिए बोला था, तुमने देखा ना क्या हुआ। फिर मनिका रोने लगी और बोलने लगी, वो मैकेनिक सुबह आया था, लेकिन मैंने उसे भगा दिया और फिर मैंने ही जुगाड़ लगाकर सब ठीक करना चाहा, पर लगता है नहीं हुआ। क्या तुम जानती नहीं हो क्या इलेक्ट्रिक कितना खतरनाक चीज है? इससे तुमको कुछ भी हो सकता था, और ये जो शॉक मुझे लगा, इससे तो मैं मर भी सकता था। फिर मनिका को बहुत डांट पड़ी और तब मनिका को समझ आई, सब जगह जुगाड़ नहीं चलता है, अपने काम पर उतना घमंड ठीक नहीं। फिर उसके सर से जुगाड़ का भूत उतर गया।